अस्सलाम वालेकुम। ये एनिमल एक्टिविस्ट कहते हैं कि हम अगर ये कुत्ते जो हैं, कुत्ता बिल्ली जो भी कचरे से खाना खा रहे होते हैं, मेरा यही सवाल होता है कि भाई आपको इन कुत्तों का तो दिख जाता है लेकिन आपको चूहों का नहीं दिखता। वो चूहे तो बेचारे गटर में खा रहे होते हैं। आपके सर की चूहे, उनके बारे में कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई। आपने छिपकली कॉकरोचों के बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो कॉकरोच और छिपकली जो है वो तुम्हारे घर के अंदर रह रहे होते हैं और कहने को ये होगा कि वो साफ जगह है, लेकिन चूहों के लिए तो आवाज़ उठाएं। चूहों को जो जहर मार रहे होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो आपके लॉन में स्प्रे कर रहे होते हैं, उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। और वो इनको बोल रहे होते हैं कि ये कचरे से खा रहे हैं। और फिर सोने पे सुहागा उनके पास ये क्लेम भी है कि हम इनको खाना खिलाते हैं ना तभी ये सर्वाइव, वरना ही मर जाते हैं। ये कचरे से खाना खाएंगे तो ये मर जाएंगे। तो जो पूरे कराची के अंदर या पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर जो कुत्ते हैं सारे, वो सारे के सारे इन्हीं डोनेटर्स या फीडर्स के ही हवाले से जिंदा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन कुत्तों को परवरदिगार ने, इन कुत्तों को नेचर ने जो बनाया है ना, वो हमारी गलियों में घूमते फिरते, खाना खाते हुए, कचरा कुंडी से खाना खाते हुए इसलिए बनाया। और ये वहीं से ही खाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कुत्ता कचरा कुंडी से खा रहा है, जा रहा है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा उसी कुत्ते से प्रॉब्लम हो रही होती है जिसको कोई ब्रोकन फैमिली का जो बंदा होता है वो अपने घर के आसपास खाना डालना स्टार्ट करता है, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही होती है। और जब आप खाना देना स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये कुत्ते वहाँ ठहर जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं और फिर वहाँ से आने जाने वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर कोई इनसे नफरत करता है या हर कोई इनको मारना चाहता है। पॉइंट ये है, जब कोई चीज़ की भी ज्यादती होती है, जिस तरह कबूतरों को खाना डाला जाता है। अब इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया ने गायों को मना कर दिया, गायों को कोई ना मारे, कोई ना करे। आज इंडिया में ही सबसे ज़्यादा अमवात जो है ना वो गायों से होती है लोगों की। क्या हालांकि गाय कितना मारती है, पाकिस्तान के अंदर कितने गायों ने लोगों को मारा हो, लेकिन जब ज्यादती हो जाती है, किसी भी चीज़ की ज्यादती होगी तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। क्यों लोगों ने गाय पालना छोड़ दी, लोगों ने गाय मोहल्ले में छोड़ दी है, वो आपस में लड़ती हैं, भिड़ती हैं, लोगों को मारती हैं। हज़ारों वीडियो आपने देखी होगी, फजूल में चलते हुए लोगों को मार रही होती है गाय। तो अल्लाह ताला ने या नेचर ने हर चीज़ की अपनी एक जगह रखी है, उसको उसी जगह में ही रखना चाहिए। जब आप तख्लीक के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर आप जब इंटरफेयर करते हो ना, तो उसके बाद फिर बर्बादी स्टार्ट होती है, चाहे वो नेचर की तरफ से हो या इंसानों की तरफ से हो। तो वीडियो बनाने का वही मकसद, मेरा एक वाहिद मकसद है कि भाई इनकी जान बख्श दो, इनको छोड़ दो, ना इनको मारो ना इनको खिलाओ। शहर साफ रखें, ये खुद ब खुद कहीं और चले जाएंगे, ये आपका इलाका छोड़ देंगे। जिनको प्रॉब्लम है वो इन कुत्तों को मारने से अच्छा अपने गिरबान में झांकें और देखें कि उनकी गली क्यों गंदी है, या उनके आसपास के लोग जो हैं वो बाहर खाना कौन डाल रहा है, कचरा कौन फैला रहा है, बच्चों के डायपर्स कौन छोड़ रहा है, डस्टबिन किसकी अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से ये आते हैं ब्रोकन फैमिली के जो लोग होते हैं वो इनको खाना डालते हैं और फिर एक जंग छिड़ती है, आधा कुत्ते को मारो। इवन आपके मेयर साहब बोल देते हैं कि भाई मैं मारूं या TNVR करूं। TNVR जो है वो फजूल में एक जानवर के आप कर रहे हैं, इसका कंसर्न नहीं लेते। इसकी एक साइकिल है, जब आप TNVR कर देते हो, इनको स्टरलाइज कर देते हो, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। लेकिन डॉक्टर्स इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके लिए एक परमानेंट ग्राहक है, तो वो उसके लिए क्यों बोलेंगे। वो बोलेंगे अच्छा सबको TNVR कराओ, जब बीमार होने लगेंगे हमारे पास लाते रहो। भाई सबसे बेस्ट है अपना इलाका साफ रखो।